वो तो कह रहे कि हम जब तक पेमेंट नहीं होगी हम चेक देंगे भी नहीं वापस। आधे लोगों ने तो दिए नहीं, बाकी जिनके बाउंस हो गए, सिमरन सिंह है कालका के, भावना चौधरी है, परमिला है, मैं हूँ, और क्या कहते हैं बिरजबाला है, रेखा है, और सरोज है, चंद्रशेखर है, और क्या कहते हैं जिनका चेक बाउंस हुआ राजेश्वरी। सर बद्दी में एक 420 का मामला दर्ज हुआ था। सर ये मामला कब दर्ज हुआ था और इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई है, और पूरा मामला क्या है और कितना जो है इसमें अमाउंट जो है धोखाधड़ी से लिया गया? ये दिनांक 1/11/2023 को बलजिंदर कुमार के माध्यम से, बलजिंदर सिंह के माध्यम से शिकायत प्रेषित की गई थी थाने पर, जिसमें आरोप लगाया था कि यहाँ पर एक शहर समृद्धि योजना के अंतर्गत जो लोगों ने निवेश किया था और निवेश के तहत उन्होंने आरडी और अन्य में खातों में पैसे जमा करवाए थे। तो उनका आरोप ये था कि उनका जो समय से उनका पैसे का भुगतान ना किया गया और जिसमें ये निधि योजना वो रन कर रहे थे वो यहाँ से भाग गए थे। तो इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत कल दिनांक 24/11/23 को अतुल कुमार सनोज सुखदेव जो निवासी खरड़ का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रिम तफ्तीश प्रगति पर है। अब तक के आंकड़े के मुताबिक लगभग करीब 12 लाख रुपए का गबन जो है पाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर इसके खिलाफ शिकायत है नहीं, उसकी भी जाँच की जा रही है। सर इसमें कुछ चेक भी बांटे गए हैं? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें सामने नहीं है, अभी इस चीज़ पे तफ्तीश की जाएगी। सर सबसे बड़ी बात ये गिरफ्तार कहाँ किया गया आपने? इसे कल बद्दी में ही बद्दी से गिरफ्तार किया गया। बद्दी से गिरफ्तार किया। सर इसमें हिमाचल के अंदर और भी जगह कोई मुकदमे हैं इनके खिलाफ? नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई लंबित शिकायत किसी थाने में होगी तो उनको भी सूचना दी जाएगी ताकि वो अपनी अग्रिम कार्रवाई। ये पिछले कितने वर्षों से जी इस काम को अंजाम दे रहा था? सर आपका कितना, आप क्या करते थे वहाँ पे? मैं भी वहाँ एजेंट के तौर पे था। अच्छा। 2019 में ही आया था मैं। पहले ब्रांच चलती थी 2-3 साल नीचे मेल पे, उसके बाद ब्रांच बंद होगी। तो फिर इन्होंने कहा कि ब्रांच दोबारा चलवाई, हमने चौंक में ब्रांच खोल दी, काम चलाते रहे हम ठीक ठाक। तो इन्होंने बीच में से एकदम पैसे रोक दिए, देने नहीं। क्या हमने ब्रांच उठाई, वहाँ काम नहीं हो रहा। तो उठवा लो भाई, ब्रांच उठा लो, लेकिन हमारी पेमेंट दे दो सारा। क्या पेमेंट तुम चंडीगढ़ से आके ले लो। हम चंडीगढ़ बार बार जा रहे हैं, लेकिन वो कोई रुख नहीं है। तो अभी आपका कितना पैसा फंसा है आपका? मेरा उसमें ऐसे ओनली 3 लाख के करीब है। 3 लाख के करीब है। तो अभी आप इससे जब मांग करते थे तो क्या बोलता था ये कह रहे हैं आप दे देंगे, कुछ दिन में दे देंगे, महीने में दे देंगे, 2 महीने में ये दे बोलने देंगे। लग गए कि हमारा लोन होगा, 2.5 करोड़ रुपए का हमारा लोन होगा, उसमें से हम पेमेंट कर देंगे। 2.5 करोड़ का लोन तो उनका हुआ भी नहीं, बाकी वो चेक की फ़ोटो भेजते थे कि मैडम ये रही तो हमारा लोन हो जाएगा। सुनने में ये भी आया कि चेक वगैरह जो आपको दिए गए थे वो भी बाउंस हुए हैं? मेरे पास है, मैं लाई हूँ, सारे बाउंस हुए हैं। मेरे को तो 10-15 कस्टमर के चेक दिए हैं जो मैं लेके आई हूँ साथ में, और इसमें नहीं है ठीक, बाउंस हो गए। सर आप सहर्ष निधि कंपनी में काम कर रहे थे, कहाँ काम कर रहे थे? कालका ब्रांच में। जी। कालका ब्रांच में 2019 से काम करा हमने। मैंने सितंबर 23 तारीख को ज्वाइन करा था उसमें, जिसमें से मैं इतने साल से काम कर रही थी। 2021 में 22 में काम छोड़ दिया था सितंबर में। तो इनके पीछे मैं पैसों के लिए बोला कि मेरी पेमेंट करवा दो, मुझे लोगों की पेमेंट देनी है। तो इन्होंने बोला कि हम पेमेंट दे देंगे, आप थोड़ा मार्च तक वेट करो। मार्च तक वेट करा, मार्च में भी गई मैं, मार्च में भी इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। फिर मैं दोबारा गई, इन्होंने बोला मंजू मैडम हम 1 लाख रुपए आपको देते हैं, आप क्या कहते हैं उसके बाद जो पैसा होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। मैं वेट करती रही, 1 लाख रुपए भी नहीं आया। फिर वो अमन है जो, उसने भी बोला कि 1 लाख रुपए हम दे देंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैं उसके बाद गई, मैं 10-15 दिन बाद गई। मैंने बोला सर मैं 2-3 दिन के बाद नहीं आई, आपके पास पैसे नहीं होंगे, इस करके मैं 15 दिन के बाद आई हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो उन्होंने बोला कि अभी तो 1 लाख रुपए नहीं है। तो अमन बोलने लग गया मैंने अतुल सर को दिए। अतुल सर को मैंने फ़ोन मारा, अतुल सर कह रहे मेरे पास 1 लाख रुपए अमन ने नहीं दिया। अमन कहता मैंने दिया है। फिर यही बात हुई, मैंने अजय सर से बोला, मैंने बोला सर मेरी इतनी पेमेंट भी नहीं है कि मैं बार बार परेशान हो रही हूँ, यहाँ इतनी बार धक्के खाती हूँ बसों में, मेरे हस्बैंड भी आते हैं, आप लोग लारे लगाते हो हमें कि हम दे देंगे, कभी कुछ कभी कुछ। इनका ये कहा। फिर अंगज बोला
22 के बाद पेमेंट होगी, 23 के बाद पेमेंट होगी, इतनी तारीख को पेमेंट होगी, उतनी तारीख को आना, ये आना वो आना, ऐसे ही बोलते रह गए। अभी तक सैलरी भी नहीं दी। सैलरी का तो हमें वो नहीं है इतना, लेकिन कम से कम हमें ब्याज का भी नहीं, लोगों की जो पेमेंट है वो दे दो। सबसे बड़ी बात यह है मैम कि जो कालका में लगभग कितना पैसा आपका इस कंपनी में फंसा है, आप एजेंट तौर पे काम किया, तो आपके ऊपर लोगों की कितनी देनदारी हो गई है? मतलब मेरा खुद का मिला के वैसे है 6 लाख तक का, 6 लाख रुपए देने हैं लोगों को। मैं मतलब जिसमें मैंने 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए तो लोगों का लेना देना करना है। 20,000 मेरा खुद का है, बाकी मेरी सैलरी है। साल की सैलरी के हिसाब से तो मेरे 80,000 बनते हैं। इन्होंने मेरी सैलरी भी नहीं दी, ऊपर से बोला कि तुम इतनी बार आते हो हम किराया भाड़ा देंगे। किराया भाड़ा भी नहीं दिया इन्होंने मेरा, कुछ भी नहीं। और मैं इतने सालों से चक्कर काटती हूँ, ऊपर से लोगों की बातें भी सुनती हूँ मैं। लोग मुझे भी बोलते हैं कि हमारा पैसा फंसवा दिया ऐसी कंपनी में। बाकी मेरा ऐसा नहीं, मैंने तो लोगों को वहाँ पे भी लेके गई हूँ। 2 को लेके गई थी मैं, साहिल और भावना चौधरी को मैं हेड ऑफिस तक लेके गई। मैंने सर से भी बोला कि इनकी पेमेंट करवा दो। सर आज आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरा मामला है और आपसे इन्होंने जो है कितने की ठगी की है? मेरा नाम सुलिंदर सिंह है जी और मैं पंजाब से रहने वाला हूँ। तो मेरा यहाँ एक शॉप है, छोटी शॉप है, मिठाई की दुकान है जी। तो मैंने इसमें 1 साल से 100-500 रुपये जमा कराना शुरू किया था। तो जब मेरी पूरी हो गया जी, तो इन्होंने मेरे ना कर दिया जी कि पैसा है नहीं हमारे पास। और 2-3 दिन हो गए जी, हम पुलिस थाने में आते रहे और यहाँ से भी जवाब मिलता रहा, अभी नहीं कुछ बनेगा, अभी नहीं कुछ बनेगा जी। कुल कितना पैसा? मेरा कम से कम 60,000 रुपया है जी इसमें। मैं यही मांग करता हूँ कि हम सभी को पैसे मिलने चाहिए। ठीक। सर आप लोग सभी आज यहाँ इकट्ठे हुए बद्दी थाने में, क्या मामला है और किस मुद्दे को लेकर जो आप इकट्ठे हुए हैं? सर पिछले 1 महीने से हमने एक ना एफआईआर दर्ज करा रखी थी, एक सहर्ष निधि लिमिटेड नाम की कंपनी, डीडी और आरडी के नाम पर डेली डिपॉजिट जो भी होता है उसके नाम पर लोगों से एक ठगी करके यहाँ से रातों रात अपना जो सामान है वो समेट कर फरार हो गए। सर जो गरीब तबके के लोग होते हैं, इन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई का 1-1 रुपया उनको जोड़ कर दिया। मैच्योरिटी का टाइम आया ना जब, तो एक्चुअली इनके द्वारा चेक दिए गए, चेक बाउंस होने शुरू हो गए सारे। तकरीबन 10 बंदों को चेक दिया इन्होंने, चेक बाउंस हो गए। तो उसके बाद हमने इनके हेड ऑफिस जाके जब इनको बताया कि आपके चेक ऐसे ऐसे बाउंस हो गए, तो तकरीबन उसके 15 दिन बाद इन्होंने रातों रात जो बद्दी से सामान होता है अपना वो समेट दिया। ठीक है जी। उसके बाद एक्चुअली हमने जब इन्होंने सामान समेटा तो उसके बाद हमने सभी ने मिलकर 31 बंदों ने मिलकर बद्दी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने के बाद आज हम जो हेड कांस्टेबल्स अमरजीत चौधरी जी हैं और SHO रोल साहब और बद्दी SP मोहित चावला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारी एक शिकायत पर इनको रातों रात पकड़ कर लाए। और हम मीडिया के माध्यम से आप सभी को एक गुजारिश भी लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्रॉड अकेले बद्दी का नहीं है, सोलन, अपना शिमला, रामपुर, कुल्लू मनाली, सब जगह, बिलासपुर, सरकाघाट, ऊना, बघाना, सभी जगह A to Z कंप्लेंटें हो रखी हैं। थोड़ा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और मैं आपके माध्यम से DGP साहब कुंडू जी को भी निवेदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी निवेदन करता हूं कि एक SIT टीम बनाकर इस पूरे फ्रॉड की जांच की जाए और इन लोगों को न्याय दिलाया जाए। सर ये क्या से और नई जगह जाके काम शुरू करें। तो इन्होंने आप लोगों को क्या बताया था, किस तरह से पैसे जमा होंगे और किस तरह से आपको रिफंड मिलेगा? सर इन्होंने जो 6% इंटरेस्ट के साथ जो भी पैसा डिपॉजिट होगा 1 साल में उसको वापस करने का एक झूठा दिलासा दिया था, भरोसा दिलाया था। ठीक है जी। पहले विश्वास पात्र बनाया, लोगों के साथ ठगी की और यहाँ से रातों रात किसी को बिना बताए, बिना एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म किए रातों रात अपना जो भी रिकॉर्ड था उसको बिल्कुल ही नष्ट करने की कोशिश की। इनका बद्दी में कितने टाइम से जो ऑफिस है और कहाँ था ये ऑफिस? सर बद्दी में इनका जो ऑफिस था वो था बिग बी कॉम्प्लेक्स में, और सर पिछले 1.5-2 साल से वहाँ से काम कर रहे थे। अच्छा
सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने इनके साथ शुरुआत की थी तो आपने इन्होंने क्या ऐसा बोला आपको कि आपने लोगों को कन्वेस्ट किया और उनसे पैसे निकालने शुरू किए सर, इनकी एक पॉलिसी थी आरडी के नाम पर लोन की। जैसे आप 40 दिन पैसा जमा कराओ, हम आपको 10,000 रुपये का लोन देते हैं। उस लालच में आकर सभी बंदों ने अपने खाते ओपन किए। खाते ओपन करने के बाद कुछ बंदों को लोन मिला, कुछ को नहीं मिला। तो कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं जी। आपका कुल कितना पैसा है इसमें जो फंसा? सर, बद्दी में जो अभी कागज़ों में हमने दिया है वो कम से कम है, राशि है 12 लाख रुपए की। ठीक है जी। जो अभी रिकॉर्ड में नहीं है, जो पीछे से इन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह क्लोज कर दिए थे, जिसका हम डिटेल नहीं बना सके। ठीक है किस जी। नाम से सॉफ्टवेयर थे? सॉफ्टवेयर सर सहर्ष निधि नाम से ही सॉफ्टवेयर। अच्छा। ठीक। और जो अनुमानित राशि है वो बद्दी की 15 लाख रुपए और पूरे हिमाचल की सर 10 से 15 करोड़ रुपए होने की आशंका है जी। हम आपसे मांग करते हैं जी। हिमाचल के किन जिलों में जो है ये सक्रिय थे? किन जिलों? हिमाचल का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे सक्रिय नहीं है। शिमला, सोलन, अपना रामपुर, कुल्लू मनाली, बंगाना, ऊना, दौलतपुर, सर सभी जगह तो A to Z अपने ऑफिस इन्होंने बंद कर दिए। अपना जो रिफ़ंड की बात आई, जब आपने रिफ़ंड की बात की तो सुनने में आया कि कुछ चेक भी दिए गए। हाँ जी। तो चेक जब दिए गए, आपने चेक लोगों के अकाउंट में लगवाए, तो क्या चेक नहीं चले वो, या चेक हैं आपके पास तो दिखा सकते हैं आप कैसे चेक दिए थे? सर, जब चेक दिए गए इनके द्वारा, वो चेक बद्दी में ही नहीं, पूरे हिमाचल में बाउंस हो रहे हैं। तकरीबन सभी बाउंस हो रहे हैं। हमने इनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश लग रहे हैं की। हमें। अब वो चेक भी डुप्लीकेट लग रहे हैं। चेक भी हमें डुप्लीकेट लग रहे हैं। स्कैन किया तो स्कैन नहीं हो रहा है। आपकी सरकार से और प्रशासन से क्या मांग? हमारी सरकार और प्रशासन से यही मांग। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।